हाय फ्रेंड, स्वागत है फिर से हमारे एक न्यू वीडियो में। मैं कुंदन कुमार, आपका स्वागत है हमारे चैनल कुंदन लर्निंग हब पे। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 के मैथ के सभी चैप्टर्स के बारे में, जिनमें हम पढ़ेंगे सभी चैप्टर्स के नाम और उनमें हमें क्या क्या पढ़ना है। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए आज हम शुरुआत करते हैं क्लास 10 मैथ के इंट्रोडक्शन वीडियो। तो हमें पहला देखना है इसमें कितने चैप्टर्स हैं, इनमें हमें क्या क्या पढ़ना है, इन सब चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं बोर्ड पर चैप्टर्स के नाम लिखे हुए हैं, ये आपकी किताब में भी हैं, पर मैं इसमें यही बताना चाहता हूँ कि इसमें हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, पूर्ण रणनीति के साथ हमें इसमें कैसे एग्जाम में अच्छा स्कोर खड़ा करना है। ये बोर्ड के लिए हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए शुरुआत करते हैं। पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, इसमें हमें वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ना है। इसमें संख्या कौन कौन से होती है, संख्याओं के बारे में हम लोग जानेंगे, स्टार्ट करेंगे एकदम बेसिक से। शुरुआत होने वाली चैप्टर इसमें पहले ही हम शुरुआत करेंगे। नंबर्स कितने प्रकार के होते हैं, हमें नंबर में क्या क्या पढ़ना है और कैसे क्या क्या, इसमें भी 2 या 3 नंबर के एग्जाम में आते ही हैं। आपके ऑब्जेक्टिव में ज़्यादा ही पर्सन और 2 नंबर वाले में भी आते ही हैं क्वेश्चन। इसमें हमें बहुत ही 2 क्वेश्चन जो है इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला, आप इस क्वेश्चन के बारे में बहुत अच्छे से सुने होंगे, आपके घर में जो बताते होंगे, आपके भैया भी, आपके सर भी जो आप लोग को मदद करते होंगे एग्जाम के, या आप क्वेश्चन बैंक भी अभी आप खरीदे होंगे तो उसमें भी देखते होंगे। पहला है √3 एक अपरिमेय संख्या है, इसे आप सिद्ध करें। ये हर बार एग्जाम में 2 नंबर का फिक्स है, ये 100% आपका आएगा। और एक ये है यूक्लिड के नियम से आप उसे सिद्ध करने के लिए, जो कि हम आगे वीडियो में जब हम चैप्टर्स को पढ़ेंगे तो बहुत ही आसानी से वो नियम हम लोग सिद्ध करना सीखेंगे। और ये भी बहुत ही एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट ये दोनों क्वेश्चन है। ये दोनों क्वेश्चन में से कोई ना कोई एक 100% ही आएगी आपके आपके एग्जाम में। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला चैप्टर है बहुपद। ये भी आपके ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से भी आपको 1 से 2 ऑब्जेक्टिव आपको 100% देखने को मिलेगा। हमारा वीडियो ये रहेगा ही, यूट्यूब पे आप देख लीजिएगा एग्जाम देने के बाद, या क्वेश्चन बैंक देखिएगा तो समझ ही जाइए कि हाँ इसमें से पूछता है कि नहीं। तो हम इसमें पढ़ेंगे बहुपद, उनके प्रकार, शून्यक और गुणकों के बीच का संबंध, शून्यक और गुणांक के बीच के संबंध इसमें हम पढ़ेंगे, और विभाजन एल्गोरिथ्म जैसे विषयों को भी शामिल करता है। ये भी चैप्टर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये दोनों चैप्टर में से आपको मानिए ये दोनों चैप्टर अगर आप सही से खत्म कर लेते हैं पढ़ के, तो 10 नंबर आपका आना ही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। आपने ये दोनों चैप्टर्स के बारे में बहुत अच्छे से जान लिया, और आगे चैप्टर में हम इसे बहुत ही अच्छे से डिस्कशन करेंगे, जिससे आपका 10 में से 10 एकदम 100% ही आना है। आप हमारे वीडियो में बने रहें, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हमेशा वीडियो एकदम प्रॉपर मिले, आप सही गाइडेंस में पढ़ सकें। तो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा 2 चर वाले रैखिक समीकरण। ये भी हमारे एग्जाम के व्यू से, अब देखिए क्या है कि मैथ में 100 नंबर का आता है, और बिहार बोर्ड में क्या है कि 100 का 200 नंबर के मान के चलिए, क्योंकि 50 ऑब्जेक्टिव जो है उसे आप कोरोना के बाद 100 ऑब्जेक्टिव देता है, जिसमें से आपको 50 ही बनाना है। तो मान के चलिए कोई अगर चैप्टर 5 नंबर का पूछता है उसमें से, तो आप उसको 5 नहीं, उसको 10 लेके चलिए, क्योंकि 5 नंबर तो पहले था आपका। और ऑप्शन जब डबल होता है तो क्वेश्चन का ये बढ़ा देता है, नंबरिंग बढ़ा देता है, तो एक चैप्टर से दुगुना पूछा जाता है। तो जैसे ये अगर ये दोनों में से अगर 5 या 10 पूछा जाता है, तो इसे 10 या 20 नंबर का मान के चलिए। इससे क्या है कि आपका जो है कुछ ही चैप्टर, कम ही चैप्टर पढ़ के आपका बहुत ही अच्छा तैयारी हो जाएगा, जिससे आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना होगा, ज़्यादा प्रेशर नहीं झेलना पड़ेगा। हाँ, जानकारी होना सभी चैप्टर का बहुत ही अच्छी बात है, पर हमें एग्जाम को भी तो देखना, हम लोग के पास ज़्यादा समय नहीं है। तो हम लोग यही कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग का चैप्टर खत्म हो आसान से। मैथ बहुत ही आप लोग किसी को टफ लगता होगा, पर हमारी वीडियो देखिए, आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हम लोग बहुत ही ईजी तरीके से मैथ के सभी चैप्टर्स को ख़त्म करेंगे, और एकदम जल्दी से, जिससे आपके एग्ज़ाम को हम देखते हुए हम पूरा चैप्टर पढ़ाएंगे आपको, पूरा एकदम इसका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको हम हर रोज कुछ क्वेश्चन देंगे बनाने के लिए, आप लोग इसे ख़त्म कीजिएगा। हम अपने क्वेश्चन चैप्टर्स के बाद उसे पीडीएफ के रूप में आपको टेलीग्राम में हम शेयर कर देंगे। उसे आप लोग जो भी है आप लोग अपना बनाइएगा, हम पूरा एकदम एनालिसिस करके उसे हम आपको देंगे। तो हम लोग जो बुक फॉलो करेंगे वो देखिए, एग्जाम के व्यू से तो बीटीवीसी ही बहुत अच्छा बुक है, हम उसे भी फॉलो करेंगे। आप लोग बिहार में पढ़ते होंगे तो बहुत ही नाम सुने होंगे बुक का, जिसे आप भारती भवन बोलते होंगे। भारती भवन के बुक आप लोग के पास एकदम 100% ही होगा। आप लोग सभी बच्चे हर कोचिंग, हर ट्यूशन में हर सर उसे गाइड करते हैं, भारती भवन से आप लोग पढ़ते होंगे। बीटीबीसी जबकि एनसीईआरटी से आधारित है, इससे ही सारी क्वेश्चन जो है आप लोग के एग्जाम में
पूछी जाती है। तो चलिए हम देखते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण में हमें क्या पढ़ना है। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्मों को हल करने की विधियाँ और उससे उनके ज्यामितीय निरूपण पर केंद्रित करेंगे। इसमें क्या करेंगे, हम इसे जो हल करने का जो विधियाँ होता है, 2-3 विधि होती है, उसे हम लोग अच्छे आने वाले क्लासों में पढ़ेंगे। तो इसमें हम इसे पढ़ेंगे। अब अगली क्या है, द्विघात समीकरण। चौथा चैप्टर जो है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण क्या है? द्विघात समीकरण वैसे समीकरण को हल करने की विधियां हैं जिनमें गुणों को शामिल किया जाता है। यह ऐसी रैखिक समीकरण द्विघात समीकरण है जिसमें गुणा से आप हम लोग इसे द्विघात समीकरण को करेंगे। तो आगे हम पढ़ेंगे समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में हम क्या पढ़ेंगे, आपको कुछ हम देखिए, हम वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहते हैं। ये क्या है कि हम लोग बस चैप्टर्स के बारे में जानेंगे कि हमें कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, क्या कैसे करना है। हम आगे बहुत अच्छे से इसे डिस्क्राइब करेंगे, पर अभी हम थोड़ा थोड़ा आपको हिंट दे रहे हैं जिससे आपके चैप्टर पढ़ने में रुचि बढ़े, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि जैसे कि मान लीजिए 1 से लेकर 100 तक आपको कहे कि इसमें ये प्राकृतिक संख्या क्या है, तो इसे आप जोड़ने में जो दिक्कत होगा, आप काउंट करेंगे तो आपको ज़्यादा समय लगेगा। इसमें से पूछेगा आपको सम संख्या क्या है, कितनी होते हैं 1 से लेकर 100 तक या 1 से लेकर 1000 तक। तो ये सब जो गणना है, इसे आप ना ज़्यादा देर करते हुए आप लोग शॉर्टकट में और जल्दी फार्मूला ट्रिकी स्टाइल से जो कर पाएँ, तो इसके लिए हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो चलिए अब आगे देखते हैं त्रिभुज। त्रिभुज, इसमें बच्चों को बहुत डर लगता है। ये क्या है? त्रिभुज। तो ये त्रिभुज जो है ये ज्यामिति के अंतर्गत आता है। ये बहुत ही बच्चों को हार्ड लगता है, पर हम पढ़ाएंगे तो आपको हार्ड लगेगा नहीं। हम इसे बहुत ही शॉर्टली और अच्छे से इसे हम डिस्क्राइब करेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसके अंदर क्या है कि क्लास 10th में 3 चैप्टर्स आते हैं। त्रिभुज हो गया, एक है 11वां चैप्टर ये वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, और एक है रचनाएं। उसमें क्या है, जो हम आगे अभी चैप्टर्स का नाम नहीं लिखे हैं, बोर्ड पे जगह नहीं था, तो उसमें क्या है 5 नंबर का 100% आता है उसमें, जो आपको क्लास 10th में 8 दिया जाता है। अब 8, पहले 4 था हम लोग के समय, तो अब उसे 8 कर दिया गया है, क्योंकि क्वेश्चन हमने शुरू में ही बताया था कि 100 नंबर का है, पर इसमें 200 नंबर मान के चलिए आप, 200 नंबर में आपको 100 नंबर लाना है। तो सोचिए आप लोग के लिए कितना ईजी है। तो वो उसमें क्या रचना है, उसमें 5 नंबर जो है आपका एकदम 100% फिक्स है। 5 नंबर का हर साल आप कोई भी क्वेश्चन बैंक उठा ले या अपने भैया दीदी किसी से पूछ लीजिए, उसमें से 100% 5 नंबर का आना ही है। तो चलिए हम इसे आगे पढ़ेंगे। अगला चैप्टर हम देखेंगे नियामक ज्यामिति। नियामक ज्यामिति में क्या है कि इसमें क्या है, हम लोग दूरी सूत्र के बारे में पढ़ेंगे और मतलब विभाजन सूत्र के बारे में पढ़ेंगे। जो भी दूरियां होती हैं उसे हम लोग जल्दी कैसे फार्मूला के आधार पर एकदम हम लोग निकाल सकते हैं, इसके आधार पे हम इसे पढ़ेंगे। अब देखिए आपका जो है मेन चैप्टर जो बच्चों को सबसे ज़्यादा डर लगता है क्लास 10th में, वो आपका शुरुआत होता है। तो चलिए देखते हैं। ये आपका मान के चलिए 20 नंबर आपके एग्जाम में एकदम त्रिकोणमिति से आना ही है। ये बच्चों को बहुत ही हार्ड लगता है, और इससे क्या है कि बच्चे लोग बहुत ही डरते हैं। पर हम इसमें क्या है कि ये जो आप इसे ही नहीं, ये तीनों 8 नंबर 9 नंबर और 10 नंबर, ये तीनों को लेते हुए आप इसमें 20 नंबर आप इजीली ले आएंगे। जैसे हो गया, क्या हो गया, त्रिकोणमिति का परिचय। इसमें हम जानेंगे त्रिकोणमिति है क्या, क्या इसमें फॉर्मूला। इसमें 6 होता है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कॉसिक थीटा और सेक थीटा। ये 6 के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। देखिए वीडियो को भी हम ज़्यादा लंबा नहीं कर रहे हैं, हम बार बार बोल चुके हैं, हम लोग इसे आराम से खत्म करेंगे। इसमें क्या है, बच्चों को सबसे ज़्यादा जो डर है इसी में लगता है। पर आप लोग एकदम निश्चिंत रहें, आप कुंदन लर्निंग हब में आए हैं, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। हम लोग इसे बहुत ही ईजी और शॉर्टली तरीका से इसे खत्म करेंगे। और हमें सबसे अच्छा पढ़ाने में यही चैप्टर लगता है, त्रिकोणमिति। हम इसे बहुत ही प्यार और अच्छे से पढ़ाते हैं। इस चैप्टर को बहुत ही एकदम शॉर्ट, एकदम इसका बेस से लेके हम चलते हैं, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। तो ये तीनों जो चैप्टर है, हाइट एंड डिस्टेंस जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, इससे भी 5 नंबर एकदम फिक्स है आपका। जिसे हम बताए थे रचनाएं से 5 नंबर जैसे आपका फिक्स है, उसी तरह इससे भी आप 5 नंबर फिक्स लेके चलिए। जो लास्ट आता है आप लोग का 50 ऑब्जेक्टिव रहता है, जिसमें 50 में 50 हर एक ऑब्जेक्टिव रहता है, यानी कि हो गया आपका 50। जो 100 ऑब्जेक्टिव आता है उसमें से आपको 50 ही क्वेश्चन बनाने होते हैं, और 2-2 नंबर का आपका आता है 30 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से आपको 15 ही बनाने हैं। और
क्या है कि 20 नंबर का, इधर हो गए 50, इधर हो गए 30, और 20 नंबर जो बचा उसमें से 5 नंबर का पूछा जाता है। उसमें से एक ऊंचाई और दूरी से एकदम 100% फिक्स है, और एक आपको हम बताएं रचनाएं से कंस्ट्रक्शन जिसे बोलते हैं उससे एकदम 5 नंबर फिक्स है, तो 10 नंबर तो यहीं से हो गया। तो ये भी बहुत एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आगे देखते हैं वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। इसमें वृत्त के बारे में पढ़ेंगे, इसकी क्षेत्रफल क्या है, कैसे निकाला जाता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम इसे पढ़ने जाएंगे। तो आइए हम इस, अब तो पूरा बोर्ड में हटा नहीं, तो इसे हम क्लीन कर देते हैं। उसके बाद जो चैप्टर्स बचे हैं 4, उसका भी हम लोग अच्छे से डिस्क्राइब कर देते हैं। चलिए ठीक है, ठीक है, चलिए मिटाते हैं इसे और अगला चैप्टर लिखते हैं। तो आप लोग एकदम पेशेंस बना के रखिए, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। हम लोग बहुत जल्द ही रोज़ वीडियो हमारा आएगा, बस आप इसे लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। हम लोग इसे रोज़ आपके चैनल पे वीडियो डाला जाएगा। तो आइए देखते हैं। चलिए, तो अब आगे क्या है, 12वां चैप्टर, इससे आपका क्षेत्रमिति शुरू होता है। इसमें आप लोग बेलन, शंकु, ये सब जितना भी है उसका सर्कल, ये सब के बारे में इसी में पढ़ेंगे। ये भी आपके एग्जाम के व्यू से बहुत ही अच्छा है और इससे भी अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपको डरना नहीं है, बहुत बच्चे इसमें भी डरते हैं। अब देखिए, ये दोनों जो चैप्टर है ये बहुत ही आसान है, हमें भी पढ़ने में बहुत अच्छा लगता था, आप लोग को भी बहुत अच्छा लगेगा। ये दोनों जो चैप्टर हैं ये बहुत ही आसान है और इसमें स्कोर करना भी अच्छा है। इसमें से भी आपको अच्छा नंबर, इस दोनों में से आपको 10 से 15 नंबर फिक्स है। 10 से 15 नंबर इसमें से आपको भी आने हैं। इसमें क्या है, संख्याकी में इसमें आपको मध्य माध्यिका और बहुलक के बारे में पढ़ना है। किसी के बीच के निकालने होगा, किसी का बहुलक कितने बार सबसे ज़्यादा संख्या के आते हैं, फिर मध्य निकालना पड़ेगा, बीच की संख्या, इसमें से जिसे बोलते हैं मीन, मीडियम, मोड। इसमें हम जब चैप्टर पढ़ेंगे तो बहुत ही अच्छे से इसको डिस्क्राइब करेंगे। अगला चैप्टर क्या है, प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या है, ये एक तरह से हो गया आपको क्या बोलते हैं इसको, तो इसमें प्रायिकता में क्या पढ़ेंगे, प्रोबेबिलिटी ये होता है संभावना। संभावना क्या है कि जैसे देखिए, आप जो सिक्का उछालते हैं उसमें हेड आएगा या टेल आएगा, तो इसके बारे में हम लोग जानने के बाद पता करेंगे कि हाँ क्या है, इसमें क्या संभावना है आने की। इसमें आपको क्या है, चैप्टर्स में आपको क्या देगा, क्वेश्चन आपको दे देंगे। ये क्या होते हैं, जो आप लीडो लीडो खेलते हैं, लीडो का जो वो छक्का होता है उसमें 6 जो अंक होते हैं उसके बारे में भी आपसे पूछना जाएगा कि ये संख्या कब आएगी, कैसे आएगी और क्यों आएगी। ये भी बहुत अच्छे हैं, इसमें से आपको अच्छा क्वेश्चन आते हैं। और लास्ट जो हमने आपको बताया था रचनाएं, इसमें से जो 5 नंबर फिक्स ही हैं, जो हमने पहले बता चुके हैं। तो आप ये थोड़ा चैप्टर इधर उधर हो सकता है, इसके लिए आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। हम चैप्टर को सीरियली वाइज न रख के थोड़ा आप समझाने के आधार पे बताए हैं कि किसमें क्या कैसे क्या करना है। तो आपका ये टेंशन ना रहे कि चैप्टर सीरियली वाइज नहीं है सर, इसमें आप शामिल नहीं कीजिएगा। हम लोग सभी चैप्टर्स को बहुत ही अच्छे से एनालिसिस करके तब हम लोग ने चैप्टर्स का नाम लिखा है और इसे हम लोग बहुत ही अच्छे से करेंगे। हो सकता है हमें अभी ये पहला वीडियो तो थोड़ा गलती हो सकता है हमसे, इसके लिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं। और हम जो पढ़ाएंगे उसमें हमारे पढ़ाने पे आप ध्यान दीजिएगा, उसमें आपको कहीं कोई दिक्कत ना होगा। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेशन में से आप हमसे पूछ सकते हैं, हम आपका क्वेश्चन का जवाब 100% ही आपको देंगे, उसमें आपको कोई कहीं दिक्कत ना होगा। तो चलिए, आपको ये वीडियो अच्छा लगा, पूरा हमने चैप्टर्स का एनालिसिस कर दिया है। आप कल से हर रोज़ आपको इस चैनल पे न्यू वीडियो आते हुए दिख जाएगा। हम लोग पहला चैप्टर से शुरुआत करेंगे, वास्तविक संख्या से, उसे बहुत ही अच्छे से हम लोग ख़त्म करेंगे। आपका एग्ज़ाम आने से पहले हम पूरा चैप्टर्स, पूरा किताब को ख़त्म कर चुके होंगे, क्वेश्चन बैंक बना चुके होंगे। कुछ क्वेश्चन हम भी देंगे जो एनालिसिस करके जो एग्ज़ाम में आएगा उसे आप भी बनाइएगा जो क्वेश्चन में आए। तो चलिए, इसमें हमें कोई गलती हुआ होगा तो हमें माफ़ कीजिएगा, थोड़ा इधर उधर हो गया होगा, हमने पहले ही बता चुके हैं कैसे क्या करना है। तो आप ऐसे ही हमारे साथ बढ़ने लड़ने के लिए कुंदन लर्निंग हब को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। चलिए ठीक है, धन्यवाद।